स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी को नए साल की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और नए साल में नए चीज़ों को लक्ष्य की प्राप्ति करें। इसके लिए स्टडी सर्किल एक नया तोहफा आपके लिए लेकर के आया है। और सबसे पहले सभी बच्चों की यही ख्वाहिश होती है कि हम किसी प्रकार से मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न करें। तो मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न कैसे करें, उसके लिए विशेष तैयारी के लिए स्टडी सर्किल का ही एक नया ब्रांच स्टडी सर्किल एक्सप्रेस के नाम से आया है। वह आपको 100% तो नहीं, लेकिन 70 to 80% की अवश्य गारंटी देती है। लेकिन अगर यह चैनल अगर देखेंगे और कोशिश करेगा कि 80 से 90% तक भी आपको पहुंचाए, तो इसके लिए हम लोग सभी लोगों को मेहनत करना होगा और एक साथ प्रयास करना होगा। चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, मेरे तरफ से कोशिश की जा रही है कि हर एक तरह का क्वेश्चन जो अब तक बोर्ड में आया हुआ है 2011 से लेकर के 2021 तक, वो क्वेश्चन को मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आप अगर यह चैनल आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेलकन आइकन बटन को दबाइए, जिससे कि आपको हर हमेशा मैसेज मिले। और साथ ही अन्य दोस्तों को भी शेयर करें कि यह चैनल आया है, जो यह केवल मैट्रिक स्पेशलाइज आया है। वो आपको एक महीने में, ज़्यादा तो नहीं, आपके पास एक महीना ही समय है, जिसके माध्यम से आपको 80% नंबर लाने का गारंटी तो ज़रूर देता है। तो इसलिए, और वह गारंटी हम लोग केवल वन लाइनर क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होगा उस पर, और साथ ही जो आपका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव पर ही बात करके देखेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, आज का शुरुआत है, पहला दिन से पहला, और इसको हम लोग एक एक दिन एक एक पल इसको पढ़ करके याद कर लें, जिससे कि हमारा एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे, जिससे कि कमज़ोर भी बच्चा फर्स्ट डिवीज़न कर सके। और अगर इसमें हम लोग सफल हो गए तो आने वाला दिन भी आप हमको और भी सफलता दिला पाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम जो है हम लोग मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और मिशन मोड में काम करने से ही हम लोग को ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो इसलिए इस मिशन मोड को चलते रहना है। और आने वाला दिन, ये आप स्टडी सर्किल एक्सप्रेस का से नाम से, जिस तरह से एक्सप्रेस गाड़ी गिने चुने स्टेशन पर रुकती है, उसी प्रकार से आपकी, जब आप भी सफल हो जाएंगे तो आप भी आदमी गिने चुने आदमी के रूप में हो जाएंगे। इसलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप इसको पढ़ना ना भूलें। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि समीकरण के बाईं एवं दाईं ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या यदि समान हो तो वैसे समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। वैसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। समीकरण के बाईं ओर वाले भाग को अभिकारक कहते हैं, समीकरण के दाईं ओर वाले भाग को प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? यह अपघटन अभिक्रिया है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। इसका सूत्र होता है CaCO3।
एरो का साइन CaO प्लस CO2। हम लोग जानते हैं कि जब एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो हल्के नए पदार्थों में बन जाते हैं तो ऐसी क्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपका जल है, तीसरा आपका सूर्य का प्रकाश है, चौथा आपका क्लोरोफिल है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इसका ऐसे आपका हो जाएगा CO2 प्लस H2O, एरो का साइन C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। तो इस प्रकार से ये आपका प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एरो का साइन NaCl प्लस H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र हुआ NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एरो का साइन NaCl प्लस H2O। तो हम लोग जानते हैं कि क्षार तो NaOH हुआ, अम्ल HCl हुआ, अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, और ऐसी क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन ऑक्सीकारक है? तो O2 ऑक्सीजन। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन के पचने की क्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कोयला, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। उसके बाद है आपका निम्नांकित में कौन अम्ल है? तो निम्नांकित में अम्ल जो है नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन लवण है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, NaCl सोडियम क्लोराइड यही लवण है, NaOH कास्टिक सोडा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। 9 नंबर का आंसर 2 हुआ। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऐसे भी लवण उदासीन होते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस विलयन में किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे? वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो का आपका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कौन हाइड्रोनियम आयन है? H3O प्लस। तो ये आपका OH हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम का बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव टार्टरिक अम्ल होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट
जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? लाइम जूस का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए किसका उपयोग सबसे अधिक होगा? तो पीएच का मान जिसका 8 से अधिक होगा वही जो है आपका स्वाद को खत्म करेगा, अर्थात क्षारीय पदार्थ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम को, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O Al2O3 2H2O। बॉक्साइट का सूत्र हुआ जो एल्युमिनियम का अयस्क है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19, किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? सोना, जिसका लैटिन नाम ओरम है, Au संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी, जिसका संकेत होता है Hg, जिसको हम लोग हाइड्राजीरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम और क्लोरीन के बीच वैद्युत संयोजक बंधन बनते हैं। नेक्स्ट, कौन सी धातु अम्ल राज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलते हैं? वो है सोना। नेक्स्ट, कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? चूंकि आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18, तो जिसका परमाणु संख्या 18 से अधिक होगा वही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो 18 से अधिक कैल्शियम का होता है, जिसका परमाणु संख्या 20 होता है। यह 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसा अस्थायित्व प्राप्त करेगा। नेक्स्ट, पीतल किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है, वह है अमोनिया, NH2CONH2, जिसको कार्बामाइड भी कहते हैं। CH4 मीथेन का है। नेक्स्ट, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? बोहलर, यह पहला यौगिक है। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्जीलियस, और इन्हीं का शिष्य बोहलर ने जैव शक्ति के सिद्धांत को अंत किया और पहला यौगिक यूरिया बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एल्डिहाइड श्रेणी का क्रियाशील समूह। OH एल्कोहल का है, COOH एसिड का है, CHO एल्डिहाइड का है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। NH2 एमीन का है। तो 28 नंबर का आंसर 3 में होगा। नेक्स्ट, अणुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समवायवी होंगे? 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। 1 ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन किस प्रकार के समवायवी है? तो ये अस्थान समवायवी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट,
हीरे में कार्बन परमाणुओं को बांधकर रखने वाले कौन से बंधन हैं? सहसंयोजी बंधन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करती है एल्कीन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों में है, 2 और 3 दोनों में है। एल्केन जो आपका योगशील अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कैल्शियम कार्बाइड पर जल प्रवाहित करने से एथाइन गैस बनता है, जबकि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो मीथेन का निर्माण होता है। नेक्स्ट, एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है? तो एंजाइम का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। ओलेइक, एस्टेरिक, पामेटिक अम्ल है, बसीय अम्ल है। ये प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में। मेथेन किसका उदाहरण है? एल्केन का। मेथेन किसका उदाहरण है? एल्केन का, जो कि आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जिसका आंसर 1 होगा। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं परमाणु द्रव्यमान के। मेंडलीफ ने ही सर्वप्रथम आवर्त सारणी का खोज किया था। आधुनिक आवर्त सारणी के नियमानुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं परमाणु संख्या के, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते हुए क्रम में सजाया? परमाणु द्रव्यमान के। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड, जो संगीत के स्वर पर आधारित था। इसमें जिस तरह से सा रे गा मा पा धा नी सा के बाद पहला और 8वां एक तरह का स्वर होता है, उसी प्रकार से आपका किसी भी बढ़ते हुए क्रम में परमाणु भार के आधार पर तत्वों को सजाया जाए तो पहला और 8वां तत्व का गुण समान होता है। तो ये अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड साहब ने, जो इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट, त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोब्रेनर साहब ने। डोब्रेनर के त्रिक नियमानुसार यदि 3 समान गुण वाले तत्व को लिया जाए तो 3 समान गुण वाले तत्वों को लिया जाए तो पहले और तीसरे तत्व का जो औसत भार होगा वो बीच वाले तत्व के भार के बराबर होगा। यही डोब्रेनर का त्रिक नियम है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किसी वर्ग के में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धात्विक गुण बढ़ता है, और जबकि आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है फिर बढ़ता है। कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला है? क्लोरीन। नेक्स्ट, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन है? K2O। चूंकि यह धातु है इसलिए भास्मिक ऑक्साइड सबसे अधिक होगा। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं, जबकि वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और ट्रांजिशन मेटल, जिसको संक्रमण तत्व कहते हैं, वैसे तत्व जिनकी वैलेंसी बदलते रहती है वैसे तत्व को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। बांध बनाने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, बांध बनाने का मुख्य कारण बिजली उत्पन्न करना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, वर्षा जल का संचयन संचयन कहलाता है जल संचयन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है पेड़ लगाकर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वन कटाई को रोकना,
इसमें सुंदरलाल बहुगुणा ने मुख्य रूप से योगदान दिया था। कोयला तथा पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन वैसे ईंधन को कहते हैं जिसमें पेड़ पौधे या समुद्री जीव जंतु जब पृथ्वी तल के अंदर चले जाते हैं तो लाखों वर्षों तक दबे रहने के कारण उनका संपर्क वायु से टूट जाता है और एक ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और वैसे ईंधन को जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से 1 से लेकर के 50 तक मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर यह पूरा वीडियो को देखें, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, अन्य दोस्तों को से भी सब्सक्राइब कराइए, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें और बेलकम आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि आपको प्रत्येक बार इसकी सूचना मिल जाए कि अब जो है नया सेट आने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।